मुल्क के हालात बेहद खराब है। खुसूसी तौर पर मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है। मुसलमानों को परेशान करने के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। कभी सीए और एनआरसी का कानून लाया जा रहा है, तो कभी 3 तलाक को निशाना बनाया जा रहा है। अभी मोदी सरकार के निशाने पर मुसलमानों की वक्फ की जायदादें हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर की मस्जिदों को खोदकर वहां मंदिर तलाश करने के लिए अदालतों को जरिया बनाया जा रहा है। इन मुश्किल हालात से जहां आम मुसलमान बेहद परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम रहनुमा और मिली तंजीमें इन हालात का मुकाबला करने के रास्ते तलाश करने की कोशिशें कर रहे हैं। परेशानी और मुसीबत के अंधेरों से कौम को निकालने की तदबीरें ढूंढी जा रही हैं। मुल्क के मौजूदा हालात और खसूसी तौर पर मुसलमानों के हालात पर गौर व फिक्र करने के लिए मिली काउंसिल की सेंट्रल कमेटी का 3 रोजा इजलास कोलकाता में होने जा रहा है। ये इजलास अगले साल 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कोलकाता में मुनक्किद होगा, जिसमें पूरे मुल्क से 150 से ज्यादा कौम के अकाबिर और रहनुमा शिरकत करेंगे। मुल्क के मौजूदा हालात के मद्देनजर होने जा रहे इस बेहद अहम इजलास को कैसे कामयाब बनाया जाए, इस पर गौर खौज करने के लिए मिली काउंसिल स्टेट कमेटी की एक बैठक कारी फजलुर रहमान की क़यादत में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस मौके पर सबसे बड़ा ऐलान यह हुआ कि मिली काउंसिल सेंट्रल कमेटी के इस इजलास की रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन कोलकाता कॉरपोरेशन के एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी को बनाया जा रहा है। अमीरुद्दीन बॉबी सियासत के साथ साथ कौम और मिल्लत के कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई इजलास को कामयाब बनाने में उनका अहम किरदार रहा है। इस बार की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन अमीरुद्दीन बॉबी ने यकीन दिलाया है कि मिली काउंसिल के दीगर ओहदेदारों और मेंबरान की मदद से वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के तमाम मुसलमानों से इस इजलास को कामयाब बनाने की अपील की है। ये इजलास इंशाअल्लाह ताला 31 जनवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी को कलकत्ता में मुनक़िद होगा। इसमें पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 150 के करीब अफराद, उसमें उलमा, दानिशवर, मुफक्किरीन और इस तरह के लोग तशरीफ़ लाएंगे। कलकत्ता को ये फ़ख्र हासिल होगा कि वो उनकी ज़ियाफ़त करेगा और उनकी यहाँ आमद को खुशामदीद कहेगा। और ये इजलास इंशाअल्लाह ताला निहायत कामयाबी के साथ यहाँ किया जाएगा। इसमें हम मीडिया वालों से भी गुजारिश करेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए कि ये इजलास जनवरी के शुरू में, जनवरी के आखिर में और फरवरी की शुरू की 2 तारीखों में इजलास यहाँ मुनक़िद होगा और पूरे हिंदुस्तान से उलमा, सुलहा, मुदब्बिरीन, दानिशवरान, ये सब यहाँ इंशाअल्लाह कलकत्ता हाजिर होंगे। तो लोग उसमें शिरकत करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनकी शिरकत हो। ये पद्दो पोखर मैदान में इसके लिए अभी तय किया गया है कि इजलास आम जो है वो पद्दो पोखर मैदान में होगा। उससे पहले मजलिस आमला और इस तरह के जो कमेटियां हैं उनके इजलास अलग अलग जगहों पर होंगे, लेकिन इजलास आम जो है वो आखिरी दिन यानी 2 फरवरी को पद्दो पोखर मैदान में किया जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत, इसका मकसद क्या है और इस इजलास के जरिए कौम को क्या मैसेज दिया जाएगा और हुकूमत तक क्या बातें पहुंचाएगा? देखिए, मकसद आप हमसे ज़्यादा समझ रहे हैं, इसलिए कि आप मीडिया वाले हैं। आपको मालूम है कि आजकल मुल्क के क्या हालात हैं और किस तरह से यहाँ नफरत और फिरका परस्ती बढ़ रही है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को, उनके इदारों को, उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट बनाया जा रहा है, बुलडोज़रों से ढाया जा रहा है। तो हम उस पर सर जोड़ कर बैठेंगे और फिक्र करेंगे, रास्ता निकालेंगे कि हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, हम में इत्तेहाद कैसे पैदा होगा, हम कैसे मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला कर सकेंगे। इजलास का मकसद यही है। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसको लेके करें या खाली टीएमसी की पार्टी लेके करें? क्या हमारे साथ आएगा, हम उसको साथ लेंगे और जो भी हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद कबूल करेंगे। सर, इजलास आम जो हो रहा है आखिरी दिन,
उसमें क्या दिग्गज मिली तंजीमों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे मिली कौंसिल के अलावा? यहाँ शिरकत करेंगे, मखसूस हजरात को दावत दी जाएगी और उनको बुलाया जाएगा, उनकी भी बातें हम सुनेंगे। कोलकाता को ही क्यों चुना गया और जहाँ बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ करना ज्यादा बेहतर नहीं होता कि क्यों हम मुसलमानों का जो नहीं, देखिए, दमखम गिरा हुआ है। दमखम की बात नहीं है। ऐसी जगह पे आप करें जहाँ करने की आपकी ताकत हो। ऐसी जगह मत बताइए कि जहाँ के लोग पहले से हिम्मत तोड़ चुके हैं और उनके हालात इंतहाई नाजुक तर हो चुके हैं, तो वहाँ इजलास करने का ये मशवरा मुनासिब नहीं है। ये तो पुरअमन जगह पर ये इजलास हो सकता है। हजरत मुसलमानों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो कानूनी कार्रवाई की तरफ हो रही है, कानूनी रूप से हो रही है, लेकिन मुसलमान भी इसका जवाब दे रहे हैं, उसके खिलाफ मीटिंग करके दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कानूनी तौर पर जवाब दिया जा रहा है। अभी देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब की कानूनी कार्रवाई की बुनियाद पर बुलडोजरों का चलाना सुप्रीम कोर्ट ने मौकूफ किया है और उसने ऑर्डर दिया है कि इस तरह से किसी भी इदारे या किसी भी मस्जिद या दरगाह से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये तो सिर्फ इजलास का काम नहीं है, यहाँ तो बाकायदा कानूनी कार्रवाई की गई। ठीक है, रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन साहब से पूछ लेते हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी कोई नई नहीं है। हम लोग जिम्मेदारी सब मिल के निभाते हैं, सब मिल के काम करते हैं। और मिली कौंसिल जो है, इसमें ये कोई नया अदारा नहीं है। इसमें पहले भी प्रोग्राम हो चुका है और लोग इसमें बहुत अच्छे पैमाने में ये प्रोग्राम है। तो ये आज के जो हालात है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, इस पर एक तकरीर, एक मामला होने बताया जाएगा कि हालात पर कैसे हम लोगों को काबू करना है, कैसे हम मसले को हल करना है, कैसे आप एक मुसलमान एक दूसरे के साथ मिल के रहें, कैसे इसके फेस करें। उस पर ये तमाम कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मिली कौंसिल जिस तरह से यहाँ पर ये स्टेट के तमाम कमेटी मेंबर मिलजुल कर काफ़ी जोश से इस कामयाब करने की कोशिश में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सब मिलजुल कर इसे क्लास जो होने जा रहा है 31 और 1-2 तारीख, इसको हम लोग बाखूबी निभाने की कोशिश करें। जिस तरह से बातें आई कि टाटा को रोकने में, टाटा देखिए, ये कोई नई बात नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल जो है पहले से काम कर रही है और बंगाल में और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। हम लोग छोटा बड़ा हर अदारा, तंजीम जगह में काम कर रही है, मिली कौंसिल कहीं पीछे नहीं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे मेहमान खुसूसी जो सब लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ उनकी बातें रखेंगे, बातें सुनेंगे। ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, मगरबी बंगाल किसी जगह में पीछे नहीं। मैंने देखा कि एक आज छोटे पैमाने पे हम लोग ने एक कलकत्ता शहर के कुछ लोगों को लेकर बैठने की बात की। हमारे सदर सेक्रेटरी, तमाम कमेटी के मेंबर लोग हैं, उन्होंने आज ये बात रखा, एक बजट पेश किया। पैसे की बात नहीं है, मुसलमान किसी मामले में पीछे नहीं है। जब वो लाखों करोड़ का शादी करा सकता है तो ये तो कौम और मिल्लत का मामला है। और इंशाअल्लाह लोगों से किसी से चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम लोगों के तमाम लोग जो लोग जुड़े हैं इस मिली कौंसिल में, हमारे यहाँ के अदारे में, जो पूरे मगरबी बंगाल से लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो खुद इस मामले में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पैसे का कोई मामला नहीं है, यहाँ काम करने का मामला है, अपनी बात पहुँचाने का मामला है और जो हालात है उस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग सब मिलकर एक होकर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, ऑल इंडिया मिली कौंसिल के बुनियाद का मकसद ही यही है कि जुल्म के खिलाफ बातचीत करना, उसको रोकना। टाटा जैसे काला कानून को मनसूख कराया, रोका नहीं, मनसूख कराया था। और तमाम अकाबरीन, दानिश्वरान जितने लोग थे सब हैं इसमें, और जितने लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वो भी हैं इसमें, सारे वही लोग हैं। तो ये इसका इस मुस्लिम मिली कौंसिल का एक अपना सोच है, उस हिसाब से ये अपना काम अंजाम दे रहे हैं। और रह गया मौजूदा वक्फ अमेंडमेंट बिल, तो आपको शायद याद दिला दें कि सबसे पहले हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मिली कौंसिल ने 5 अगस्त को
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में मीटिंग किया था, जिसमें 42 मेंबर पार्लियामेंट को हम लोगों ने बुलाया था और सब लोग आए थे, जिसमें ओवैसी साहब से लेके इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव, तारिक अनवर, चंद्रशेखर आजाद, नदीम उल हक साहब और अयोध्या के जो एमपी जीते वो, इस तरह से शफीकुद्दीन बर्क साहब के पोते जियाउर रहमान बर्क साहब और 42 मेंबर पार्लियामेंट का एक साथ जमा हो जाना मिल्ली काउंसिल के लिए के बैनर के तले, और पार्टी के सदर भी वहां मौजूद थे, ये बड़ी बात है। और सबों ने सबसे वादा लिया गया था और सब लोग जाकर के पार्लियामेंट में इस बिल की मुखालफत की, जब जाकर के ये बिल जेपीसी के हवाले किया गया। सर एक सवाल जो होता है, उनका वो सवाल है कि अक्सर कुछ सियासी पार्टियां कभी कभी मामले वॉकआउट कर जाती है, ऐसे नहीं आप? देखिए, जो लोग वॉकआउट करती है वो उनका ये रवैया हमें पसंद नहीं है और इंशाल्लाह इस पर भी हम लोग गौर करेंगे, सोचेंगे कि इस पर क्या करना चाहिए। यहाँ देर में अगल बगल काफी मस्जिदें हैं, यहाँ पर इमाम यहाँ पर मस्जिद इमाम यहाँ पर मस्जिद थी, वो जो मेंबरान हैं सेंट्रल कमेटी के या स्टेट कमेटी के, उनको बुलाया गया था। अब इंशाल्लाह ये मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब भी थे, मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब थे, काजी ज़मीरुद्दीन साहब थे, मुफ्ती अब्दुल सुभान नदवी साहब थे, ये लोग तो थे, लेकिन जितनी सारे लोगों को नहीं बुलाया गया, ये लोग खुद मिल्ली काउंसिल के जिम्मेदारों में से हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। और इंशाल्लाह ये मीटिंग अभी तो इख्तिताम को नहीं है, अभी तो इब्तिदा हुआ है इस इजलास के लिए, और ये चलता रहेगा कंटिन्यू। गोया के 31 जनवरी से पहले तक मीटिंग चलती रहेगी और उसके बाद फाइनल मीटिंग जो है 2 तारीख को आम इजलास जो पद्म में उसके चेयरमैन जो मुकर्रर किए गए हैं और नायब सदर भी बनाए गए हैं जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब को, ये हम सब के लिए बड़ी बात है। इंशाल्लाह उनकी क़यादत में, सदर साहब की सदारत में ये कारवां आगे चलेगा। मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जो मुफीद काम होगा, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल वो काम अंजाम देगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी दिया है, हाल में भी कर रहा है और माजी में भी किया है।